ऑल निसी यूथ एसोसिएशन आन्या द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए, जिसमें उन्होंने बालीजान के एडिशनल डिप्यूटी द्वारा खाली हस्ताक्षरित अनंतिम इनर लाइन परमिट, टेम्पररी और नियमित इनर लाइन परमिट फॉर्म जारी करने के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। आज पापुम-पारे जिले के डिप्यूटी कमिश्नर जिकेन बोमजेन ने दोषपूर्ण प्रथाओं को तत्काल सुधारने के लिए एक आदेश जारी किया। बोमजेन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आन्या ने शिकायत दर्ज की थी कि बालीजान की यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानों में एडीसी बालीजान द्वारा बिना उचित सत्यापन के हस्ताक्षरित अवैध खाली हस्ताक्षरित इनर लाइन परमिट मिले। इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए पापुम-पारे के डिप्यूटी कमिश्नर ने आगे कहा कि कीमिन, गुमतो और बालीजान जैसे चेक गेट के लिए अनुपालन आदेश जारी किया गया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत उल्लेखित आधिकारिक प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। हमने लास्ट टाइम 3 दिन पहले अन्या का एक मेंबर से, एग्जीक्यूटिव मेंबर से कॉल मिला था कि इन लोग वहाँ होलोंगी विजिट किया, लेकिन उनका मकसद अलग था। आईएलपी चेकिंग करने का मकसद नहीं था। इन्होंने ये रिपोर्ट दिया था कि घूमती में एक आईएलपी बालीजान का ऑफिस का जो है वहाँ इशू हो रहा है। तो वहाँ में ऐसा था कि सिग्नेचर ब्लैंक साइन किया हुआ भी मिला था, ऐसे करके वहाँ में कोई वेंडर टाइप का कोई किसी को ये करके रखा है, तो वहाँ से आईएलपी मिलता है बोल के। तो हमने उसी रिपोर्ट को लेके हमने एडीसी बालीजान को फ़ोन किया। तो एडीसी बालीजान ये बताया कि हाँ, ये प्रैक्टिस जो है वो आने से पहले ही ऐसे अरेंजमेंट चल रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक उन्होंने वहाँ स्टाफ रख के फिर कभी कभी खुद भी आके वहाँ में अटेंड करता है, क्योंकि बालीजान और होलोंगी थोड़ा दूर पड़ता है। तो ईटानगर आने के लिए होलोंगी होते हुए आना पड़ता है, तो इसलिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक उन्होंने ये अरेंजमेंट आगे से जो करके रखा उसको ऐसे कंटिन्यू किया है बोल के। तो आज इस सिलसिले में एक आन्या का एक मीटिंग हुआ था। आन्या लोग यही बोले कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नियम नहीं है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए बोल के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। क्योंकि ऐसा है कि उन्होंने एक एग्जांपल देते हुए त्रिपुरा का भी एक इशू है कि बाहर से आदमी आके वहाँ लोकल आदमी से ज़्यादा ही हो गया, नंबर भी, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी हो गया। तो ऐसा करके वो प्रॉब्लम है, इसलिए फ्यूचर के लिए ये सब नहीं होना है बोल के इन्होंने डीसी पापुम-पारे को एक अर्जी दिया है, एप्लीकेशन दिया है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमको भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन करके मिला है कि इनका जो अन्या टीम का कहना है तो कुछ हद तक हमने सही पाया है। इन्होंने जो हमको कागजात दिया उसमें भी कुछ ऐसे ही मिला था जैसे वो बोले थे। तो इसलिए हमको लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो इट वाज गोइंग ऑन फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, हमको उतना रिपोर्ट नहीं मिला, मालूम नहीं था। तो आज हमने क्लियर कर दिया कि इस तरह से प्रैक्टिस नहीं होगा। एक प्रॉब्लम ये था कि बालीजान का ऑनलाइन का प्रोविज़न नहीं था। तो ऑनलाइन का प्रोविज़न नहीं होने का वजह से पब्लिक को मतलब बालीजान से ऑब्टेन नहीं कर पाता था। तो बाद में इसका भी क्या समाधान होगा, क्या अरेंजमेंट कर पाएगा, वी विल ट्राई टू डू द अरेंजमेंट फॉर ऑनलाइन सिस्टम ऑल्सो। तो अभी फ़िलहाल हमने आज एक ऑर्डर इशू किया कि इन पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट इस तरह का जो प्रैक्टिस है, कीमिन चेक गेट में हो या गुमतो में हो या होलोंगी में हो, बंदरदुआ तो मेरा यहाँ का नहीं है, तो बंदरदुआ में भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैं आज एक ऑर्डर दिया कि इस तरह का प्रैक्टिस ना हो। और आईएलपी जो है जो आएगा उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक हो, और उसका डॉक्यूमेंट और फॉर्म जो भी अप्लाई करे वो अच्छा से हो, जेन्युइन आदमी को अंदर आने दे दिया जाए। और आने का बाद भी अगर उसका टाइम एक्सपायर होता है तो एक्सटेंड भी कर देना और बाहर भी निकालना चाहिए। तो यहाँ में ऐसे करके वो लोग नहीं रह जाना चाहिए बोल के आज यही मीटिंग में हम लोग अन्या का साथ बातचीत किया है।